आज हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 7 राजस्थान के प्रमुख शासक पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन एवं सवाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। आपसे पूछिए जंतर मंतर कहाँ है? तो जयपुर में। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनाया। तो दूसरा प्रश्न बनता है कि जंतर मंतर को किसने बनाया? तो सवाई जयसिंह ने। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलमत बोला कि पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया, वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा। चित्तौड़गढ़ में क्या है? विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया। तो दो प्रश्न यहाँ से उठते हैं कि विजय स्तंभ कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों में प्रदेश को गौरवान्वित किया। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी। भारत में स्थित काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कपूरी देवी था। आपसे पूछे पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। माता का नाम कपूरी देवी। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता कपूरी देवी ने सरिस्का के रूप में शासक का भार संभाला, किंतु निकट संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान के में योग्य प्रशासक, वीर, साहसी योद्धा एवं सेनानायक आदि गुण विद्वान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। आपसे पूछे कि पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो 6। विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई एवं पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक तथा कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये इनके दरबार में कवि और लेखक थे। विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी। प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रबरदाई के द्वारा की गई। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और ये प्रश्न दोबारा ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की? तो ऑप्शन देखिए पृथ्वीराज रासो। आगे महाराणा कुंभा कौन है? महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी। कौन से वंश के थे? महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के कला प्रेमी। कुंभा का जन्म है तो 1417 ईस्वी चित्तौड़ में हुआ। आपसे पूछे कि महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ हुआ? तो चित्तौड़ में। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। महाराणा कुंभा राज सिंहासन पर कब बैठे? 1433 ईस्वी में। शासक बनते ही महाराणा कुंभा ने कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। राजनीतिक उपलब्धियां कौन सी थी? बूंदी, गागरोन, सिरोही, बागड़, विजय और मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम, कला की त्रिवेणी थी। किसकी त्रिवेणी थी? कटार, कलम और कला। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल एवं मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल कौन सा था? महाराणा कुंभा का काल। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में 32 दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मेवाड़ में कितने दुर्ग स्थित हैं? 84। उनमें से 32 कुंभों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ जैसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ को क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार थे। क्या थे? संगीतकार। उनके द्वारा रचित संगीत ग्रंथों में है संगीत राज, संगीत मीमांसा,
सूर प्रबंध कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंधन किसके प्रमुख संगीत ग्रंथ है? तो महाराणा कुंभा के। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की। कुंभा ने रसिक प्रिया टीका किस पर की? किसके द्वारा रचित थी? गीत गोविंद पूछे आपके द्वारा, किसके द्वारा रचित है? तो जयदेव द्वारा। रसिक प्रिया टीका किसने की? महाराणा कुंभा ने। एवं चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, बाप गुरु, योग्यता व्यक्तित्व करने वाली उपाधियों को भी धारण कर रखी है। कितनी उपाधि धारण कर रखी है? महाराजाधिराज, राजरायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, बाप गुरु। आगे है महाराणा सांगा। महाराणा सांगा 1509 ईस्वी से 1528 ईस्वी। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा का आपसे महाराणा सांगा का नाम पूछे, वास्तविक नाम क्या था? तो संग्राम सिंह। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? राणा रायमल। उनके शासक काल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उन्होंने कभी सभी राजपूत राज्यों को संगठित कर खानवा युद्ध के समय उन्हें एक छत्र के नीचे एकत्रित किया। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात एवं मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमण से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। उनके शरीर पर 80 घाव थे। आपसे पूछे कि कौन से ऐसे महाराणा हुए जिनके शरीर पर 80 घाव थे? तो महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। आगे मालदेव। मालदेव 1532 ईस्वी से 1562 ईस्वी। मालदेव राठौड़ वंश के, किस वंश के थे? राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों एवं कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासक मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। मालदेव का शासक क्या कहलाता है? शौर्य युग। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। आपसे पूछे कि मालदेव ने अपने काल में कितने युद्ध किए? 52। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। कितने परगनों पर अधिकार किया मालदेव ने? 58 पर। सर्वप्रथम भादराजुन को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक ताकतवर के नाम से पुकारा। आपसे पूछे कि फारसी शासकों ने किसके बारे में हसमत वाला शासक कहा? तो मालदेव के बारे में। अब है महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? उदय सिंह के। इनका जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1540 को। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। इनकी माता का नाम जयाबंती बाई था। से पूछे महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में हुआ। यहाँ से भी प्रश्न उठता है। एक बार तो पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 ईस्वी में। शासन ग्रहण करते ही उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल को रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषय पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई।
आपसे पूछे विश्व वाला पुस्तक किसने लिखवाई, तो महाराणा प्रताप ने। महाराणा राय सिंह 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी। महाराणा राय सिंह बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। महाराणा राय सिंह किसके पुत्र थे, कल्याणमल के। इनका जन्म कब हुआ, 20 जुलाई 1541 ईस्वी को। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ, 1574 में। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार, दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछे जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, तो बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो राय सिंह ने। उन्होंने किले के भीतर एक परिस्थिति लिखवाई जिसे राय सिंह परिस्थिति कहते हैं। ये कई बार पूछी जाती है कि कौन से किले में परिस्थिति लिखवाई गई है, तो बीकानेर जूनागढ़ किले में। किसने लिखवाई, राय सिंह ने, और उसका नाम क्या है, तो राय सिंह परिस्थिति। विद्वान और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। उपलब्धियां थी, रणनीति में कुशल, कूटनीतिक में निपुण, विद्या एवं कला के संरक्षण, सुदृढ़ दुर्ग के निर्माण। आगे है मिर्जा राजा जयसिंह 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी। कछवाहा शासक। मिर्जा राजा जयसिंह कौन से वंश के शासक थे, कछवाहा वंश के। जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में कार्य किया। आमेर का शासक समर्थ कराया और सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा कि मिर्जा राजा की उपाधि किसे प्राप्त है, तो जयसिंह को। किसने दी, शाहजहां ने। कब दी, 1639 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। महत्वपूर्ण तथ्य, 3 शासकों में राजस्थान की वीरता, संस्कृति और स्वाभिमान एवं नई ऊंचाइयां तक पर पहुंचाया। योगदान इतिहास अमर है। महाराणा प्रताप, मेवाड़ के स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप। महाराणा राय सिंह, रणनीति, कूटनीतिक और विद्या के संरक्षक। मिर्जा राजा जयसिंह, कुशल सेना नायक और प्रशासन। मिर्जा राजा जयसिंह 1612 से 1667 ईस्वी। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिक थे। इनके साथ साहित्य और कला प्रेमी भी थे। 1662 में बिहारी सतसई की रचना की। आपसे पूछे बिहारी सतसई की रचना किसने की, मिर्जा राजा जयसिंह ने। कब, 1662 में। जयसिंह के अन्य दरबारी राम कबीर ने जयसिंह चरित्र की रचना की। उपलब्धियां, कुशल सेना नायक, साहित्य प्रेमी, कला संरक्षक, बिहारी सतसई के रचनाकार। आगे महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 ईस्वी। 1626 में बुरहानपुर में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, बुरहानपुर में। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात गद्दी संभाली। मुगल बादशाह शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। आपसे पूछे कि महाराजा की उपाधि किसे दी गई है, तो जसवंत सिंह को। किसने दी, शाहजहां ने। औरंगजेब के साथ दक्षिणी भारत और औरंगाबाद के निकट युद्धों में भाग लिया। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथों की रचना किसने की, महाराजा जसवंत सिंह ने। शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। दक्षिण भारत व औरंगाबाद में युद्धों में भाग लिया। अच्छे साहित्यकार थे। आगे महाराजा राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 ईस्वी। 1652 में मेवाड़ के शासक बने महाराजा राज सिंह प्रथम। औरंगजेब के विरुद्ध नीति अपनाई और मेवाड़ के गौरवगाथा को पुनः स्थापित किया। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की। कई मंदिर बनवाए, जैसे आव माता मंदिर। कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राज परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। कांकरोली में आपसे पूछिए कि राजसमंद झील का निर्माण किसने कहाँ करवाया, तो कांकरोली में। किसने करवाया, महाराजा राज सिंह प्रथम ने। उपलब्धियां, मेवाड़ का गौरव पुनः स्थापित करना। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित किसने की,
राज सिंह प्रथम ने। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा राज सिंह प्रथम ने। देश का सबसे बड़ा शिलालेख? सवाई जय सिंह। अब है सवाई जय सिंह 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी। 1688 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। राज्य के बाहर सैन्य अभियानों, मुगल राजनीति के मालवा के मराठों के प्रभाव को रोका। सवाई की उपाधि प्राप्त की। गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आध्यात्मिक एवं नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता थे। जयपुर को राजधानी बनाया। 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने हेतु जी.जे. मुहम्मद शाही लिखा। इसके लिए नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए किसने लिखा आपसे पूछे तो सवाई जय सिंह ने। जी.जे. मुहम्मद शाही। विशेषताएं हैं, सर्वगुण संपन्न शासक था, नक्षत्र और गणित का ज्ञाता था। जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह ने। जी.जे. मुहम्मद शाही के लेखक। ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष ग्रंथों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिन्हें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। सवाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंत्र नाम से 5 वेधशाला बनाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि किस शासक ने है वो 5 वेधशालाएं बनवाई थी जंतर मंत्र के नाम से, तो सवाई जय सिंह ने। और वे वेधशालाएं कहाँ कहाँ स्थित है? तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन सी जगह हैं वो वेधशालाएं हैं। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन किसने बनवाई? सवाई जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह, वीर सेना नायक, साहित्य प्रेमी, बिहारी सतसई के रचनाकार। जसवंत सिंह, शाहजहां से महाराजा की उपाधि, दक्षिण भारत में के युद्धों में भाग। राज सिंह प्रथम, मेवाड़ का गौरव स्थापित, श्रीनाथ की मूर्ति की स्थापना, राजसमंद झील का निर्माण कराना। सवाई जय सिंह, जयपुर के संस्थापक, नक्षत्र एवं गणित विद्या के महान ज्ञाता। आगे है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है भरतपुर के शासक कौन थे? महाराजा सूरजमल। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंप दिया। इनके पिता का नाम क्या था? बदन सिंह। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों और मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, प्रकुरनगर इलाके को जीत लिया। सूरजमल वीर सेना नायक, चतुर कूटनीतिज्ञ एवं कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात उन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले और महल बनवाए। अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कवि वरसुदन, खेराम, नारक जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। आगे है शब्दावली। विद्यानुरागी, विद्या में अत्याधुनिक रुचि रखने वाला। मर्मज्ञ, ज्ञानी, अवनति, पतन। आगे है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों के जवाब आपको क्या है कमेंट में करने हैं।